किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक चोर रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही चालाक और लालची था। वह हमेशा दूसरों की चीजें चुराने की ताक में रहता था। उसके राज्य में एक बहुत ही खास फलों का बाग था जिसे राजा ने खुद लगवाया था। इस बाग में हर तरह के मीठे और दुर्लभ फल उगते थे जो किसी और जगह नहीं मिलते थे। राजा ने इस बाग की कड़ी सुरक्षा करवाई थी क्योंकि यह राज्य की शान था। रघु ने जब इस बाग के बारे में सुना तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इस बाग से फल चुरा लूं और उन्हें दूर के राज्यों में बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। रघु ने रात के समय बाग में चोरी करने की योजना बनाई, लेकिन बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें और पहरेदार थे। इसलिए वह दिन में एक किसान का वेश बनाकर बाग के अंदर घुसा और जगह जगह फल देखने लगा। उसके मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अगली रात रघु ने बाग की दीवार फांदने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने सबसे पहले राजा के खास आम के पेड़ की ओर कदम बढ़ाया। यह पेड़ जादुई था। इसके फल खाने से इंसान में शक्ति आ जाती थी। जैसे ही उसने फल तोड़ा, अचानक पूरे बाग में घंटियां बजने लगीं। राजा के पहरेदारों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा के सामने लाया गया। रघु घबराया हुआ था। राजा ने गुस्से से पूछा, तूने मेरे बाग से फल चुराने की हिम्मत कैसे की? रघु ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। राजा ने सोचा कि लालच का सही सबक सिखाने का यही मौका है। उन्होंने आदेश दिया कि रघु को पूरे बाग की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाए। अब उसे खुद पेड़ उगाने और उनकी सेवा करनी थी। धीरे धीरे कड़ी मेहनत से रघु को समझ में आया कि मेहनत का फल सबसे मीठा होता है, न कि चोरी का। कुछ वर्षों बाद रघु पूरी तरह बदल चुका था। उसने राजा से माफी मांगी और बाग को और भी सुंदर बना दिया। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुए और उसे बाघ का आधिकारिक रखवाला बना दिया। लालच हमेशा बुरा फल देता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।